हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ माय सेल्फ महनाज नूरी और हम आप हमारे साथ जुड़े हैं वर्णमाला से। वर्णमाला हमने कंप्लीट कर लिया था टॉपिक और हमारा अब चल रहा था टॉपिक वर्तनी शुद्धि, यानी जो हमारा आरओ यारो में एक अच्छा टॉपिक है और हमारे यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए उसको बहुत अच्छे से समझने की और जानने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर आपको कुछ ट्रिक्स बताएंगे, कुछ नियम बताएंगे, ताकि आपको जो भी इसकी बेसिक चीजें हैं वो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं और उम्मीद करती हूँ आपने जो भी पहली क्लासेस थी उनको बहुत अच्छे से कंप्लीट किया होगा, उनका रिवीजन किया होगा और उसमें कोई भी डाउट आपको आ रहा है तो आपको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए और इंशाल्लाह आपको आपके डाउट के जो भी आपकी क्वेरीज होगी वो आपको नेक्स्ट क्लास में पूरी तरह से समझाने की कोशिश करी जाएगी। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या रहने वाला है। वर्तनी वर्तनी में हमने जो आपके थोड़े से जो फोर्थ नियम थे, यहाँ से हमारा 5 पॉइंट शुरू हो रहा है। जो हमारे 4 नियम थे उनको हमने इससे जो पहले की क्लास है उसमें कंप्लीट कर लिया था। अगर आप पहली बार यहाँ से जुड़ रहे हैं तो आप इसके पहली वाली क्लास को देख लीजिए ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। हमारा जो आज का पॉइंट रहने वाला है संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण हमने जो वर्णमाला की क्लास जो कर रहे थे हमने उसमें क्या पढ़ा था, संयुक्त व्यंजन, यानी हमारे संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। अब हमारे संयुक्त व्यंजन के साथ यहाँ पर हमारे क्या है, संयुक्त वर्ण है। जो वहां पर हमने क्या किए थे, हमने 4 पढ़े थे। उसके बाद हमारा एक क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं संयुक्त वर्ण के बारे में। वर्तनी में इसका क्या रूल रहने वाला है, क्या रोल होता है, वो भी यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको समझने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इसमें नेक्स्ट हमारा क्या है, 2 वर्णों से मिलकर बना वर्ण संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण कहलाता है। संयुक्त अक्षर भी इसी को कहा जाता है। इसमें हमारा क्या है, हम व्यंजन को आधा बनाते हैं। जब हम व्यंजन को क्या करते हैं, आधा बनाते हैं, तो व्यंजन के नीचे हलंत लगा देते हैं। यानी जब हम किसी व्यंजन को आधा बनाते हैं, तो हमने ऐसा कहा था जब आपको का व्यंजन पढ़ाया था, तो इसमें हलंत लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, हमारा प्योर व्यंजन हो जाता है। यानी जो हमारे यहाँ पर जो हमारा स्वर वर्ण होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ से हट जाता है। यानी इस तरीके से हमारा ये बन जाता है, ये हमारा ऐसे टूट जाता है का, यानी क और आ। तो ये हमारा प्योर व्यंजन हो गया। यहाँ से हमारा क्या बन गया, का। जब हम इसको प्योर व्यंजन बनाते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर हलंत लगा देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यदि शब्द के मध्य में आए हुए कुछ व्यंजन आधे हो, यानी किसी भी शब्द के बीच में आए हुए कुछ व्यंजन आधे हो तो उन्हें क्या करते हैं, आधा लिख सकते हैं। लेकिन हमारे कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिनको हम आधा नहीं लिखते, बल्कि उनको क्या करते हैं, उनको पूरा लिखते हैं। और हमारे व्यंजनों में कौन कौन से होते हैं, डा, छा, टा, ठा, डा, ढा, दा, रा, हा। ये हमारे व्यंजन होते हैं। ये हम इनको क्या करते हैं, हम इनको पूरा लिखते हैं, ना कि इनको आधा लिखते हैं। तो इसमें हमारा क्या है, युग्म करके क्या कर, लेकिन जो हमारा दूसरा व्यंजन इनके साथ आता है उसको क्या करते हैं, इसको जोड़कर इसके साथ में लिख देते हैं। और इसका सर्वाधिक प्रयोग आने वाले वर्ण दा, रा और हा, यानी इनका सबसे अधिक यूज किया जाता है। अब इनका यूज कैसे करते हैं, इनसे कैसे कैसे शब्द बनते हैं, चलिए वो देखते हैं हम। और सबसे पहले हम दा को देखते हैं। दा, ये हमारा दा है। अब दा को कैसे आधा नहीं लिख सकते, कैसे इसको पूरा ही लिखना पड़ता है हमको। जैसे एक हमारा शब्द आता है, ये एक वर्ड हमारा आता है, ये था, दा आता है, ये संयुक्त है। तो इसमें क्या मिलकर बना है, इसमें एक है दा और एक है हमारा या, ठीक है। और इसके साथ हमारा क्या रहने वाला है, कोई शब्द हम देखते हैं, इसमें हमारा शब्द रहने वाला है। जैसे दा से बनता है दा में जैसे हम ये लिखते हैं दो, दो लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, दो, दा, ऐसे। इसमें वा को ऐसे जोड़ देते हैं, इसमें वा को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। यानी तो हमारा ये क्या कैसे बन जाता है, यहाँ पर हमारा बनता है द्वारा, और हमारा क्या बन जाता है, हमारा ऐसे बन जाता है, ये इस तरीके से भी इसको हम लिख सकते हैं। ये हमारा दा हो गया। और एक हमारा आता है दा के साथ भा ऐड होता है, ये इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, इन व्यंजनों को आधा ना लिखकर पूरा लिखते हैं, बल्कि दूसरे व्यंजन को साथ इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं। तो इसको हम क्या कैसे करेंगे, इसमें होता है, एक होता है दा और एक होता है भा। यानी दा हमारा जो है वो क्या रहता है, आधा रहता है, क्योंकि ये हमारे आधे व्यंजन है। लेकिन हम इनको क्या करते हैं, पूरा लिख देते हैं। तो इससे बनने वाला शब्द हमारा क्या होगा, इससे बनने वाला हमारा शब्द होगा तद्भव। तद्भव, या इसको इस तरीके से भी हम लिखते हैं, तद
भव। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमारा आता है रा। अब रा की मात्राएं नहीं होती, रा के क्या होते हैं, रूप होते हैं। रा के कितने रूप होते हैं, रा के हमारे दो रूप हम यहाँ पर देखते हैं। एक हमारा होता है रेफ रूप, क्योंकि रा की मात्राएं तो होती नहीं है, और एक हमारा बल्कि रा के क्या होते हैं, रूप होते हैं, और एक हमारा क्या होता है, पदेन रूप होता है। रा के कितने रूप होते हैं, हमारे दो रूप हैं यहाँ पर, एक हमारा रेफ होता है और एक हमारा पदेन होता है। रेफ का मतलब होता है जो हमारी रा की मात्राएं ऊपर लगती हैं, यानी वर्णों के ऊपर लगती हैं, और पदेन का मतलब जो हमारी वर्णों की मात्राएं, रेफ रा की मात्राएं जो वर्णों के नीचे लिखती हैं। क्योंकि कभी रा को हम आधा तो बना नहीं सकते ऐसे करके, ये हलंत लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगता है, तो हम क्या करते हैं, इसको इसके रूप बना देते हैं। इसके रूप हम कितने हैं, रेफ रूप, जैसे हमारा ये होता है रेखा, या हमारा ये ऐसे हो जाता है, ऐसे नहीं, इसको शब्द को ठीक लिख लेते हैं, ये हमारा हो जाता है कार्य। ये तैरने वाला राइस को बोलते हैं, ये हमारा क्या हो जाता है, इसका रूप। और पदेन में हमारा क्या आ जाता है, जैसे हमारा आ जाता है ड्रम, या हमारा आ जाता है ट्रक, या हमारे और भी बहुत सारे शब्द आ जाते हैं जिसमें मात्राएं नीचे लगी होती हैं। तो ये हमारे रा के रूप हो गए, और ये हमारा रा हो गया। और हा भी हमारा क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं हा के साथ ऐसे ना जोड़ देते हैं, तो हम इसको इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम बनाते हैं जैसे चिन्ह, हम चिन्ह लिखते हैं तो इसको ऐसा करके लिखते हैं, ये ना को यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। बल्कि हमको क्या करना चाहिए, हमको हा को आधा बनाना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, ना का युग्म करके इसको क्या कर दिया, इसको संयुक्त वर्ण बना दिया। अब जैसे हा में वा को जोड़ते हैं तो भी हम क्या करते हैं, ऐसे करके इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, जैसे एक कोई भी शब्द ले लेते हैं, वेल, वेल मछली होती है, यहाँ पर देखिए इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि हम जिन व्यंजनों को आधा नहीं बनाते उनके साथ हम वर्णों को कैसे जोड़कर अक्षर बनाते हैं, कैसे उनका शब्द बनाते हैं, और उनमें किस तरीके से मात्राओं का यूज करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो हमारा 6 पॉइंट है वो क्या कह रहा है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ जो आपका फर्स्ट पॉइंट था वो आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो हमारा जो 6 पॉइंट है वो क्या कह रहा है, यदि क्या कह रहा है, यदि पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। ये देखिए, यदि का के बाद का से माँ तक, यानी का से लेकर माँ तक जो हमारे व्यंजन होते हैं, कोई व्यंजन आए तो उच्चारण में का से पहले ई की ध्वनि आती है। यानी हमारे सा के बाद का से लेकर माँ तक जो भी व्यंजन होते हैं, उच्चारण में सा से पहले ई की ध्वनि आती है। सा से पहले किसकी ध्वनि आती है, ई की ध्वनि आती है, जबकि वहां ई उपस्थित नहीं होता है। यानी हमारा वहां पर ई लिखा नहीं जाता है, हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी जब हम इसको उच्चारण करते हैं, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमें कौन सी ध्वनि सुनाई देती है, हमारी ध्वनि जो है वो ई की आती है, यानी छोटी ई की, जो हम झटके से पढ़ते हैं और जिसको उच्चारण करने में कम टाइम लगाते हैं, तो वहां पर हमें इसकी ध्वनि सुनाई देती है। जैसे हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं, यहाँ पर हमारा एक शब्द है स्कंद। अब देखिए सकंद, इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या नहीं पढ़ेंगे, हम सकंद नहीं पढ़ेंगे, हम इसको क्या पढ़ेंगे, स्कंद। अब जब आपको ऐसे इसको उच्चारित करते हैं तो आपको ऐसे आता है, आपको ये समझ में आता है, स्कंद होता है। जैसे हम एक शब्द लेते हैं सकूल, क्या लेते हैं, सकूल, लेकिन हम सकूल ना पढ़ करके इसको क्या पढ़ते हैं, स्कूल, इस तरीके से, कैसे, इस तरीके से इसका उच्चारण करते हैं, स्कूल। अब देखिए जैसे हमारा यहाँ पर है स्फूर्ति, स्फूर्ति। अब देखिए इसको हमने लिखा तो सपूर्ति है, सपूर्ति पढ़ना चाहिए, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, स्फूर्ति, क्योंकि हमारा हमें ध्वनि किसकी आती है, ई की, और लिखा होता है आधा सा, यानी ए वाला आधा सा, हलंत वाला सा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप, स्टेज, स्नेह, स्फूर्ति, स्मारक, स्कूल, स्पर्श, और भी बहुत सारे शब्द यहाँ से हमारे बन जाएंगे, लेकिन हमारी ध्वनि कौन सी रहने वाली है, हमारी ई की ध्वनि रहने वाली है। तो आप अब देखिए यहाँ पर ये जरूरी कि आपके यही शब्द वर्तनी में आ जाएंगे, बल्कि ये हमारे क्या है, हमारे कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम है, ताकि आप वर्तनी को आसानी से समझ सकें, और वहां से जो भी आपके शब्द आए, जो नए शब्द हों, उनको आप यहाँ से भी कहते नहीं, थोड़ा सा
तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा, यानी आपको थोड़ी सी बात वहां पर समझ में आ रही है तो कभी कभी हमारा क्या होता है, हमारा जो आंसर गलत टिक करने वाले हम होते हैं वो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। तो इन सारी चीजों को समझ कर रखिए और इसको बार बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये चीजें आपको लिखने वाली तो है नहीं, आपको क्या करने वाली है, समझने वाली चीजें है। तो आप इनको समझते रहिए और समझने के लिए हमको क्लास को क्या होगा, रिवाइज करना होगा, क्योंकि टाइम कम बचा है, हमारी तैयारी भी तैयारी कंप्लीट है, बस हमें क्या करना है, इसका रिवीजन करना है। अब हमारा 7 पॉइंट क्या है, इसको देखते हैं। हमारा जो 7 पॉइंट है ये कह रहा है कि यदि सा के बाद या से हा तक, यानी जो हमारे वर्ड हैं या से लेकर हा तक में से कोई व्यंजन हो तो सा की ध्वनि सा ही होती है। अभी हमने क्या पढ़ा था, लिखते हैं सा लेकिन ध्वनि किसकी होती है, ई की। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं कि सा के बाद अगर या से लेकर हा तक कोई व्यंजन आता है तो वहां पर ध्वनि किसकी आने वाली है, सा की ही ध्वनि आने वाली है। जैसे ये लिखा हुआ है साही, एग्जाम्पल हमारा है स्याही। अब देखिए यहाँ पर हम इस हाई तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि पहले मैंने क्या बताया आपको, जैसे सकूल लिखा, वहां का से लेकर माँ तक, कहाँ से, का से लेकर माँ तक जो हमारे वर्ड थे उसमें हम क्या कर रहे थे, ई का साउंड निकाल रहे थे इसको उच्चारण करने में। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, सा लिखा है, जैसे यहाँ पर एक मान लेते हैं स्याही लिखा है, ठीक है, स्याही है, लेकिन हम इसको यहाँ से लेकर, ये देखिए या से लेकर कितने वर्ड आते हैं, या से लेकर हा तक, या से लेकर हा तक जो हमारे व्यंजन होते हैं, या से लेकर हा तक जो व्यंजन है उसमें क्या होता है हमारा, हम साउंड किसकी निकालते हैं, सा की। यानी जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो साउंड है, जो हमारी ध्वनि है वो सा ही आएगी। जैसे एक शब्द यहाँ पर है स्याही, तो यहाँ पर देखिए सा की साउंड बिल्कुल क्लियरली सुनाई दे रही है। इसको स्लेट नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, स्लेट। हम इन्हीं चीजों का तो मतलब वर्तनी में इन्हीं चीजों को गलत कर देते कि हम ये ध्यान में रहता है कि अरे वहां तो हमने इसको स्कूल स्कूल पढ़ा था, अब यहाँ पर ये हमारे पास स्लेट है तो हम ये स्लेट पढ़ेंगे ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि आपको क्या करना है, इसको स्लेट ही उच्चारित करना है, क्योंकि ये रूल हमारा क्या कर रहा है, या से लेकर हा तक जितने भी वर्ड यहाँ पर सा के बाद आएंगे तो उनका उच्चारण हम सा ही करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट है स्लिप, इसको स्लिप नहीं बल्कि क्या करेंगे, स्लिप पढ़ेंगे, जबकि यहाँ पर हमारा जो है ई की मात्रा भी लगी हुई है, लेकिन फिर भी हमको इसको क्या उच्चारित करना है, इसको हमें करना है स्लिप। तो ये भी रूल आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जिन शब्दों में, क्या कह रहा है, जिन शब्दों में सा के बाद हुआ, सा के बाद कौन सा व्यंजन, हुआ आया हो तो वहां उच्चारण में सा के बाद उ और उ होने का भ्रम होता है। भ्रम का मतलब हमें ऐसा लगता है कि वहां पर उ या उ होगा, लेकिन जबकि वहां पर उ और उ नहीं होता है। मतलब क्या कहने का मतलब है, सा के बाद वा व्यंजन आए, सा के बाद कौन सा व्यंजन है, वा, ना कि बा, बल्कि कौन सा आएगा, वा। तो वहां उच्चारण में सा के बाद उ होने का भ्रम होता है, हमें लगता है कि वहां पर क्या, जैसे हमने कोई शब्द पढ़ा स्वर्ग, 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 तो आपको क्या लग रहा हो कि अरे यहाँ पर तो उ होना चाहिए और वहां पर ये शब्द लिखा नहीं था, तो आपने स, उ और वा और गा ऊपर राग का रूप लिख दिया, तो वहां पर स्वर्ग बना दे, जबकि ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, वहां पर भ्रम रहता है कि उ और उ होगा, लेकिन वो वहां पर उपस्थित नहीं होता, यानी अदृश्य होता है, सिर्फ हमें उसकी साउंड वहां पर सुनाई देती है। तो हमारा कोई भी शब्द ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे हमारा एक शब्द हो जाएगा स्वागत, इसको लिखकर देखिए, स्वागत, स्वागत। अब इसको देखिए स्वागत, ऐसा लग रहा है कि मैंने सा बनाया और फिर उ बनाया, फिर वा बनाया, फिर गा बनाया, फिर का, ये समझ में आ रहा है ना, ऐसा लिखा है स्वागत, लेकिन हमारा ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, बल्कि हमारा शब्द क्या होगा, सही, स्वागत। ठीक है। अब हमारा स्वभाव, नेक्स्ट हमारा शब्द क्या है, स्वभाव, स्वभाव यानी हमारा स्वभाव कैसा है, तो स्व लिखता है वा, लेकिन साउंड हमारा क्या आता है, उ या उ का साउंड। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, अब देखिए इसको उच्चारित करिए, स्वास्थ्य का आधा और वा हमारा पूरा, लेकिन हमें साउंड किसकी आ रही है, उ की, बड़ा उ की, यहाँ पर अब मात्रा लगी तो हमें स्वागत। ठीक है। अब हमारा ऐसा स्वर्ग, यहाँ पर छोटा उ की जो ध्वनि है वो हमको सुनाई दे रही कि स्वर्ग,
लेकिन इसके साथ क्या है, हमें ऊ ना लिख करके, बल्कि हमारा क्या हो जाता है, हमारे इसका भ्रम रहता है हमें कि यहाँ पर ऊ या ऊ होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसके साथ और भी बहुत सारे शब्द आ जाएंगे। जब आप इनकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे, जब आप इसका रिविजन करेंगे, तो वहां से आपको ये पॉइंट्स और भी क्लियर हो जाएंगे। आप फिर वहां से भूलेंगे नहीं। एक बार इसको क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, और आप इसको क्या करेंगे, क्वेश्चंस पर अपने अप्लाई करके देखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है की और की का प्रयोग। अब हमें कंफ्यूजन, जब हम इमला लिखते हैं तो भी हमें ये कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ पर की लगाना है या कहाँ पर की लगाना है। यानी इस मात्रा को हमें क्या करना है, झटके से उच्चारित करना है, और इसको हमें दीर्घ करके करना है। ये लघु है और ये दीर्घ, यानी इसको कम समय में और इसको अधिक समय में। से की और की, इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, इसको बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें देखते हैं, पहला पॉइंट हमारा है की, यानी ये वाला की। इसका उच्चारण हमारा कहाँ से होगा, कि योजक का काम करती है। किसका काम करती है, योजक का, मतलब जोड़ने का। अर्थात ये दो वाक्यों या एक उपवाक्य को और एक वाक्य को जोड़ने का काम करती है। कि ये क्या करता है, ये हमारा एक योजक है, और ये हमारे किसी उपवाक्य को या वाक्य को क्या करता है, यानी ये दो बातों को आपस में जोड़ता है। हमें पता चलता है कि एक बात के बाद कौन सी बात इसको, इस सेंटेंस को या हमारी बात को कंप्लीट करेगी। तो ये हमारे योजक का कार्य करता है। और हमें उदाहरण के तौर पर इसको समझ लेते हैं कि कहाँ पर आएगा और की कहाँ पर आएगा। उसने कहा कि इस बार वह घर जाएगा। यहाँ पर देखिए, की का प्रयोग दो रूपों में होता है। कि अब देखिए, इसको समझ लेते हैं, पहले की को समझ लेते हैं कि ये क्या है। उसने कहा कि इस बार वह घर जाएगा। उसने कहा इस बार वह घर जाएगा। अब समझ में नहीं आएगा कि ये अलग वाक्य है या ये अलग वाक्य है, लेकिन हमने क्या किया, योजक चिन्ह के द्वारा यानी की के द्वारा इस वाक्य को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, उसने कहा कि इस बार वह घर जाएगा, या मैंने कहा कि मैं उसे साथ लेकर आऊंगा। इस तरीके से हमने एक वाक्य को, एक उपवाक्य को आपस में क्या कर दिया, इनको ऐड कर दिया। ठीक है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब हमारा है की। ये हमारा क्या है, कि ये यहीं पर लिख गया, बल्कि इसको थोड़ा दूर लिखा होना चाहिए था। यह है हमारा की। एक मिनट, इसको पूरी तरह से क्लियर कर लेते हैं। अब समझिए यहाँ से, की का प्रयोग दो रूपों में होता है, और दो रूप कौन कौन से हैं। पहले तो होता है एक भूतकालिक रूप में, यानी जो हमारा गुजर चुका है टाइम। करना क्रिया, क्रिया कौन सी हमारी रहती है, करना क्रिया रहती है, और इसका रूप कौन सा रहता है, भूतकालिक रूप में। हमारी कौन सी मात्रा यूज होती है, ये वाली। यानी हमारा ये की का रूप यहाँ पर यूज भी हो गया। ये देखिए, बड़ी ई, यानी ये वाला जो की है, ये हमारा यहाँ पर भूतकालिक रूप में कौन सा हमारा की, जो हम खींच कर थोड़ा पढ़ेंगे, वो यहाँ पर यूज होगा। हमारा एग्जाम्पल क्या है, उसने रात भर पढ़ाई की। उसने रात भर पढ़ाई की, यानी उसने करी होगी। होगी तो मतलब भूतकाल में है हमारा। या उसने परीक्षा उत्तीर्ण की, या उसने अपनी पढ़ाई की, या उसने दोपहर तक पढ़ाई की। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर कौन सा रूप लग जाएगा, की का, यानी का में बड़ी ई की मात्रा, ऐसे करके का प्लस ई। इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, की। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका जो हमारा की है, इसका सिर्फ एक ही बार यूज करते हैं, कहाँ पर, दो वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए, एक वाक्य या उपवाक्य को आपस में ऐड करने के लिए। लेकिन इस वाले की का यूज हम क्या करते हैं, दो तरीके से करते हैं। हमारे पास एक तो हमारा भूतकालिक रूप हो गया, और दूसरा हमारा क्या होता है, संबंध कारक। यानी ये हमारी क्रिया करना क्रिया के रूप में था, और हमारा दूसरा क्या होगा, संबंध कारक। और कौन से रूप में होता है, स्त्रीलिंग रूप में। स्त्रीलिंग रूप में होता है। जैसे हमारा कोई एग्जाम्पल है, मोहन की बहन शिला की पुस्तक। मोहन की बहन, मोहन की बहन यानी बहन किसकी है, मोहन की, और पुस्तक किसकी है, शिला की। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा की हुआ और यहाँ पर हमारा की हुआ। ये हमारे दो वाक्य हो गए। यानी इसका संबंध बताने के लिए, एक वाक्य का या एक चीज का दूसरी चीज से, या एक वस्तु का दूसरी वस्तु से, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध बताने के लिए क्या करता है,
वहां पर हमारा ये जो की मात्रा का यूज होता है। अब आप समझ लीजिए इन दोनों चीजों को। की का यूज कहाँ होता है, पहले इसको इरेज कर देते हैं, फिर आपको समझा देते हैं पूरी तरह से। हमारा जो है की इसका यूज कहाँ पर होता है, वाक्य और उपवाक्य, यानी एक वाक्य प्लस एक उपवाक्य को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज कर देते हैं, और हमारी क्रिया को हमारा वाक्य जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है, और ये योजक के बतौर काम करता है यहाँ पर। अब जो हमारा की है, की इसका यूज कहाँ पर करते हैं, ये हमारा एक तो होता है भूतकालिक क्रिया में और भूतकालिक रूप में, और दूसरा हमारा होता है स्त्रीलिंग रूप में, यानी किसी काम को क्या कहते हैं, जब भूतकाल के रूप में दिखाया जाता है तो वहां पर हम की का यूज करते हैं, और जब जहाँ पर किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का आपस में संबंध बताया जाता है तो हम वहां पर इसका यूज कर देते हैं। तो आपको ये की और की का रूप भी समझ में आ गया होगा। यहाँ से जो आपके वो वाक्य जो होते हैं शुद्ध करने वाले, यहाँ इस पॉइंट से आपके वो वाक्य भी क्लियर हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। और हाँ, जो हमारा एक पॉइंट था वहां पे ड और ढा, तो जो हमने आपको बताया था कि ये उच्छेपित व्यंजन होते हैं, उनका यूज कहाँ पर होता है वो भी आपको यहीं पर समझा देंगे। उस बात तो मैंने समझा दिए थे, लेकिन फिर भी वर्तनी में भी उसको बताते चलेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 10, जो हमारा पॉइंट है वो हमारा क्या है, वा और वा का प्रयोग, वा और वा का प्रयोग। अब देखिए, ये देखने में तो एक से लगते हैं, वाह बहुत से लोग इसका उच्चारण भी गलत करते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, हमको इसको ध्यान रखना है, ये हमारा है बा और एक हमारा है वा। अब बा और वा के उच्चारण में ही सबसे ज्यादा डिफरेंस है, ये बा और ये वा, ठीक है। वा करते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इनके गलत प्रयोग से अर्थ बदल सकता है, इनके प्रयोग से अर्थ बदल सकता है। जैसे एक हमारा शब्द आता है बहन, बहन, बहन का मतलब क्या हो गया, हमारी सिस्टर, और एक शब्द आ जाता है वहन, वहन जो हमारा संस्कृत का शब्द है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, ये वहन हो गया, ये वहन हो गया, और फर्क क्या हुआ, सिर्फ बा का और वा का, यानी इसको हमने बीच से क्या कर दिया, इस तरीके से कर दिया, और इसको हमने सीधा सीधा रख दिया। और हमारा अब क्या है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है बाद, बाद कहते हैं बाद, थोड़ी देर के बाद आना, या तुम आज के बाद आना, बाद का मतलब बाद में, यानी आज के बाद। अब नेक्स्ट हमारा इसी से क्या बन जाता है, वाद, ये हमारा क्या बन जाता है, वाद, या हमारा वाद कहते हैं, नहीं वाद विवाद, इस तरीके से। और हमारा नेक्स्ट क्या बन जाता है, बार, बार, बार का मतलब क्या होता है, कितनी बार, कहते नहीं आपने कितनी बार पढ़ा, आपने कितनी बार रिवाइज किया, बार यानी कोई गिनती भी हो जाती है, और हमारा इसी से क्या बनता है, वार, क्या बनता है, वार। अब आप अपना उच्चारण यहाँ से ठीक कर लीजिए, जो लोग कह रहे थे कि वर्णमाला की जरूरत नहीं है, क्यों पढ़ा रहा हूँ आप। अभी देखिए क्या हो गया, वार। अब वार का मतलब क्या हो जाता है, आप समझते हैं कितने बार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी वार का मतलब हमारा दिन भी हो जाता है, वार। और किसी ने कोई वार कर दिया, यानी उसको उस पर वार किया, कहते नहीं उस पर वार किया, तो ये भी यहाँ पे वार हो जाएगा। तो आपको ये वा और वा पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, 11वां पॉइंट है हमारा। 11वां पॉइंट क्या कह रहा है, ये हमारा ये कह रहा है कि शब्द में दो शा, शा और सा, अब इनको उच्चारण करिए, आप बोल के देखिए इनको, शा, शा और सा होने पर शब्द में क्रम, इनका यूज कैसे करते हैं, मतलब अभी तो हम पढ़े थे शा, शा, सा, लेकिन इनको किस क्रम में यूज करेंगे। कोई शब्द हमारा वहां पर आ जाएगा वर्तनी शुद्धि के लिए, जो शब्द हमने ना पढ़ा हो, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे शब्द हैं जो हमने पढ़े होंगे, लेकिन बहुत सारे शब्द ऐसे भी होंगे जो हमने नहीं पढ़े होंगे। तो हम इनको किस तरीके से वहां अपने गलत शब्द को, जो भी वहां पर गलत शब्द दिया होगा, तो उसको कैसे सही शब्द में यूज करेंगे, और कैसे हमारा कोई शब्द दिया होगा उसमें पूछेगा कि इसमें कौन सा गलत शब्द है, तो हम वैसे कहाँ पर कैसे टिक करेंगे, तो हम इन रूल्स को ही तो ध्यान में रखेंगे। तो हम देखते हैं कि शा और सा और सा का कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले हमारा कोई शब्द आ जाता है, यहाँ पर एक शब्द आ जाता है विशेष, क्या आ जाता है, विशेष। अब देखिए इनका क्रम क्या है, ये फर्स्ट,
ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया और ये हमारा थर्ड हो गया। यानी जैसे इनका वर्णमाला में क्रम है उसी क्रम में हम इनको क्या करते हैं, यूज करते हैं किसी अक्षर को लिखने में। पहले हमारा विशेष, अब देखिए ये विशेष है, ये शा पहले हमारा ये यूज हुआ, उसके बाद हमारा सेकेंड नंबर पे ये यूज हुआ। तो हमने क्या किया, पहले इसको फर्स्ट नंबर था तो इसको फर्स्ट नंबर में ही रखा और इसको सेकेंड नंबर में ही रखा। यहाँ से आपका अगर कोई भी कठिन शब्द होगा वो भी आपका यहाँ से ठीक हो जाएगा। और मोस्टली शब्द वर्तनी में ऐसे ही आते हैं जो हमारे संस्कृत के होते हैं, जो हमारे तत्सम होते हैं, क्योंकि हमको उनको उच्चारण करने में भी परेशानी होती है और हम क्या करते हैं, इन शब्दों को सही से समझ भी नहीं पाते कि कौन सा वर्ड कहाँ पे हमको रखना है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमारा नेक्स्ट शब्द ये रहने वाला है, देखिए हमारा संश्लेषण। संश्लेषण, अब ये देखिए, ये हमारा तत्सम शब्द हो गया और ये देखिए यहाँ पर पहले क्या हुआ, संश्लेषण। अब ये देखिए शा, पहले शा आया फिर ये संश्लेषण हो गया। अब इनको हम इस तरीके से इनको क्या करते हैं, इनको हम यूज कर लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा 12 पॉइंट है। ये कह रहा है कि प्रातः, प्रातः रि और रा शा के बाद, रि रा शा के बाद ना व्यंजन के स्थान पर अणा का प्रयोग करते हैं या रा का प्रयोग होता है। कहाँ पर रा का प्रयोग होता है, रि रा शा के बाद, इन तीन वर्णों के बाद, ये हमारे जो तीन व्यंजन वर्ण हैं इनके बाद, ये तो हमारा स्वर वर्ण हो गया, जो हमारे व्यंजन और स्वर वर्ण यानी रि और रा और शा के बाद अगर ना व्यंजन आता है, क्या आता है, ना व्यंजन आता है, तो इसके स्थान पर हम क्या कर लेते हैं, यानी ना की जगह पर हम क्या लिख लेते हैं, और आ का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक हमारा शब्द आता है रामायण, रामायण, इसको कैसे लिखा जाता था, रामायण। बोल तो देते हैं हम इसको रामायण, लेकिन हमारा एक्चुअल में ना की जगह पर हमारा क्या आ जाता है, इस ना की जगह पर हमारा क्या आ जाता है, अड़ा, रामायण। जैसे राम प्लस आयन, तो ये हमारा क्या हुआ, रामायण। लेकिन हम इसको ना को किस में बदल देते हैं, ना के स्थान पर हमारा कौन आ जाता है, अड़ा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रामायण। ठीक है, तो आपको यहाँ पर विश्लेषण, विश्लेषण नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, विश्लेषण। परायण, परायण, परायण नहीं, परायण। अब हमारा क्या है, हमारे जो पॉइंट है शुद्ध वर्तनी के लिए आपको इन बातों का मोस्टली ध्यान रखना चाहिए। हमारे जो पॉइंट्स हैं, अगर हम इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे तो हमारे वर्तनी वाले शब्द जो गलत हो जाते हैं उनके गलत होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। एक मैंने आपको बताया था ड और ढा का रूप, पहले उनको देख लेते हैं। एक हमारा था ड और ढा का यूज। अब हमारे जो ये शब्द होते हैं ये हमारे कौन से होते हैं, उच्चपित व्यंजन होते हैं और हमारे अल्पप्राण और महाप्राण होते हैं। इनका यूज कैसे करते हैं, इनका यूज जैसे हम ये हमारे जो उच्चपित व्यंजन है ये हमारे वर्ड के या तो बीच में आते हैं या तो वर्ड के अंत में, अक्षर के अंत में आते हैं, लेकिन ये हमारे शब्द के प्रारंभ में बिल्कुल नहीं आते। इनका यूज या तो किसी भी शब्द को बनाने में बीच में करते हैं या उसके आखिर में करते हैं। जैसे हमारा एक शब्द आता है सड़क और एक शब्द आता है हमारा डेरी, ढेरी, और एक शब्द हमको इसी तरह से हम इसको लिख दें इस तरीके से, या हम इस तरीके से इसको लिख दें। अब देखिए इसमें गलतियां क्या क्या हैं। सड़क ये हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि ये शब्द के बीच में आया है। अब ये हमारा ये भी शब्द बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर बिंदी नहीं है, जो हमारी बिंदी होती है ये यहाँ पर नहीं है, तो ये हमारा शब्द सही है। लेकिन जब हमारा बिंदी वाला शब्द यहाँ पर आ जाएगा, उच्चपित व्यंजन आ जाएगा, तो ये हमारे शब्द क्या हो जाएंगे, ये गलत हो जाएंगे। इसी तरह से हमारा होता है उ और ऊ का, उनको भी देख लेते हैं। ये हमारा एक होता है उ और एक होता है ऊ। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम ऐसे करते हैं, ये हमारा छोटा रू और ये हमारा बड़ा रू, इस तरीके से इसका हो जाएगा रू और इसका हो जाएगा रू। तो इन मात्राओं का भी ध्यान, बहुत ही बारीक सा अंतर होता है, वहां पर बहुत ही बारीक सी चीजों को देखना पड़ता है जिससे हमारी वर्तनी शुद्ध हो जाती है। ये हमारे हो गए रा के रूप, रा की मात्राएं नहीं, रा के क्या होते हैं, रूप होते हैं। एक हमारा पदेन रूप और एक हमारा रेफ रूप, वो भी आपको यहाँ पर वो सारी चीजें भी क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा ये जो पॉइंट है। हाँ, ये देखिए हमारी जो वर्तनी शुद्धि के लिए है, हमारे जो मेन पॉइंट होते हैं जिनको हमें ध्यान रखना है वो हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, हमारा
शुद्ध वर्तनी के लिए जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हैं। पहला हमारा पॉइंट रहेगा वर्णमाला का सही ज्ञान होना चाहिए, यानी वर्णमाला का वर्णों का, स्वरों का, उच्चारण का, आपको मात्राओं का ध्यान होगा, तभी हम वर्तनी को क्या कर पाएंगे, शुद्ध कर पाएंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वर्णमाला के सभी स्वरों और व्यंजनों का सही उच्चारण आना चाहिए। और नेक्स्ट क्या है, अक्षर विन्यास का ज्ञान होना चाहिए। अक्षर विन्यास यानी हमें अक्षरों को, जो हमने वर्ण विच्छेद करके आपको बताया था, उसको जोड़ने का तरीका पता होना चाहिए। उससे हमारा क्या होता है, शब्दों का जो क्रम होता है वर्णों का, वो हमारा सही रहता है। अब हमारा क्या है, व्याकरण का सही ज्ञान होना चाहिए और हमारा शब्द ज्ञान होना चाहिए। हमें शब्दों का भी ज्ञान होना चाहिए, कौन सा शब्द किस तरह से उच्चारित होता है, कौन सा शब्द किस तरीके से लिखा जाता है। और क्या है, हमारा शब्द रूपों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे हमारा एक शब्द यहाँ पर ले लेते हैं, द्वारा, ये वर्ण विन्यास हो गया, इसको वर्ण विच्छेद ऐसे कर देते हैं, द प्लस वा प्लस आ प्लस रा प्लस आ, ये हमारा हो गया द्वारा, यानी हमारा अक्षर जो था और हमारा क्या था, द्वारा। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखते हैं क्या रहने वाला है। अब यहाँ से हमारे देखिए जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ से हम आपको क्या कर देंगे, आज साथ में ही टॉपिक के साथ में ही कवर करा देंगे। बाकी जो आपका प्रैक्टिस सेट होगा वो आपका इसके नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए लेकर आएंगे और जहाँ पर आपको पूरे PYQ सॉल्व करा देंगे। अब हमारा यहाँ पर देखते हैं पॉइंट क्या है। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें रा वर्ण नहीं है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस चीज को ज्यादा ध्यान देना है कि नहीं है पूछ रहा है या है पूछ रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, इस चीज को नहीं देखते हैं और हम क्वेश्चन पे क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। तो हमारा नहीं और है, इस चीज को क्या करना है, आपको पूरी तरह से ध्यान में रखना है। हमारा क्या है, शब्दों में किसमें रा वर्ण नहीं है। रा वर्ण किसमें नहीं है, प्रकाश, इसमें भी रा वर्ण है, इसका उच्चारण करिए, प्रकाश, वर्षा, का रेफ रूप आ गया, वर्षा। अब हमारा क्या आ रहा है, ड्रेस, ये हमारा क्या हो गया, पदेन रूप हो गया, ड्रेस, इसमें भी रा आ रहा है। अब हमारा ये क्या, पृथ्वी, अब ये देखिए पृथ्वी, ये क्या है हमारा, इसको देखते हैं अलग करके। अब ये देखिए रा का हमने अभी जो रूप पढ़े थे उसमें ये वाला का कोई रूप पढ़ा ही नहीं था। हमने क्या पढ़ा था, हमने इस तरीके से ये पढ़ा था, ये पढ़ा था और हमने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था। लेकिन हमारा ये, और जब मैंने मात्राएं आपको समझाई थी तो वहां पर समझाया था ये हमारा रूप जो है, ये हमारा किसका रूप होता है, ये हमारा री की मात्रा है। किसकी मात्रा है, री, यानी जो हमारा ये होता है इसकी मात्रा कैसे होती है, ये वर्ड के नीचे लगाई जाती है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है, ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, हमसे कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें रा वर्ड नहीं है। तो हमारा रा वर्ड किसमें नहीं है, इसमें, ये हमारा पृथ्वी, इसमें किसकी मात्रा है, री की, जबकि ये रा वर्ड पूछ रहा है। तो हमारा नेक्स्ट, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में, निम्नलिखित शब्द में से किस शब्द में री वर्ड है। अभी ये रा पूछ रहा था और अभी ये क्या पूछ रहा है, री वर्ड है। देखिए एक कार्य मैंने आपको शुरू में ही समझा दिया था कि ये रा का रूप है, तो ये हमारा, तो ये तो नहीं होगा, वर्ड है पूछ रहा। प्रशांत, इसमें भी देखिए रा आया है। अभी देखिए धार्मिक, इसमें भी रा का ही रूप है। तो ये हमारे क्या हो रहा है, ये पूछ रहा है वर्ड है, तो हमको क्या करना है, इनको क्या कर देना है, इनको गलत कर देना है और जो हमारा क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। ये तो हमारा होगा नहीं, ये भी हमारा नहीं होगा, हमारा जो ठीक ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, कृषि। क्या पूछ रहा है, ऋण र वर्ड जो है वो हमारा कृषि में आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचानन शब्द में बना अनुसार निम्न में से, अनुसार निम्न में से कौन सा है। तो हमारा निम्न में से कौन सा वर्ड है, अनुसार जो हो, अनुसार कौन सा होता है हमारा, ये तो नहीं होगा, हमारा ये भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, हमारा क्या होता है, हमारा अ होता है। क्या होता है, अ। हमने क्या बताया था कि हमारा हर वर्ग का जो पांचवा वर्ड होता है वो किसमें बदल जाता है, अनुसार में बदल जाता है। ये हमारा पांचवा वर्ड नहीं है, ये भी हमारा पांचवा वर्ड नहीं, हमारा यहाँ पर पांचवा वर्ड क्या होता है, अगर वहां पर इस तरीके से होता तो ये हमारा पांचवा वर्ड होता, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, डा है, तो ये हमारा पांचवा वर्ड नहीं। और ये हमारा, इसमें भी पांचवा वर्ड नहीं, हमारा ये क्या है, पांचवा वर्ड जो है हमारा इसमें पंचानन में ये यूज हुआ है। तो हमारा कौन सा है, वह वाला, ये हमारा बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है,
चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु क्या कह रहा है, चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु कैसे लगता है, ये इस तरीके से, सॉरी अभी देख, चंद्र बिंदु हमारा कैसा लगता है, ये इस तरीके से। वहां वहां मैंने आपको बताया था अयोगवाह में अंग और आहा, एक हमारा होता है अनुस्वार और एक हमारा क्या होता है, चंद्र बिंदु। अनुस्वार वाले शब्द जो होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, संस्कृत के यानी तत्सम शब्द, और हमारे जो चंद्र बिंदु वाले शब्द होते हैं वो हमारे 101% कौन से होते हैं, हमारे सद्भव शब्द होते हैं। तो यही वाला चंद्र बिंदु यहाँ पर क्या कर रहा है, पूछ रहा है। इसमें देखते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, किस भाषा में होता है। तो चंद्र बिंदु का प्रयोग अभी मैंने आपको, अभी बातों बातों में मैंने आपको समझा दिया कि कौन सा बिंदु, कौन सी बिंदु जो है वो कहाँ पर यूज होता है। तो हमारा किसमें यूज होता है, हिंदी में। चंद्र बिंदु का यूज कहाँ होता है, हिंदी में। तो आपको यहाँ से ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 5th क्वेश्चन है, उसमें क्या कह रहा है, उसमें ये कह रहा है खंजन शब्द में बना अनुस्वार निम्न में से कौन सा है, कौन सा है, इसमें नहीं नहीं पूछा बल्कि क्या पूछ रहा है, कौन सा है अनुस्वार। अब अंग से ये तो बनेगा नहीं, ये नहीं होगा ना, ये भी नहीं होगा, अड़ा ये भी नहीं होगा। इसमें ऑप्शन छूट गया है 5th वाले में, देखते हैं इसमें कौन सा है ऑप्शन। यहाँ पर हो जाएगा शायद ये आ जाएगा वहां वाला ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा आपका, ये वहां। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, खंजन। आप देखिए उसका उच्चारण करिए, ओ की साउंड आ रही है, तो हमारा ये वाला क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो हमारा 6th क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, 6 वाले कंठ शब्द में बना अनुस्वार निम्न में से कौन सा वर्ड है। कंठ में, कंठ में पूछ रहा है कौन सा वर्ड है, उग्र, ये तो रा का रूप है, अभी बताया था आपको लास्ट क्वेश्चन में। ड्रेस, ये रा का रूप हो गया। अब ये धार्मिक, ये भी रा का रूप है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आपका कहीं से भी आ जाए, भले आपने वो क्वेश्चन ना पढ़ा हो, लेकिन फिर भी आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके उसके राइट आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, अड़ा, कंठ, क ख ग घ अड़ा, और ये इसका 5वां वर्ड होता है। जो हमारा का वर्ग है, का वर्ग है, इसका जो 5वां वर्ड है वो हमारा क्या हो जाएगा, अड़ा। और यही हमारा ऑप्शन में क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते नहीं है कि साफ सीधी बात, सिर्फ ज्ञान की बात, नो बकवास। यानी जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करेंगे, बस आपको क्या करेंगे, क्वेश्चंस को समझने के और उनके आंसर तक पहुंचने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। हमारा 7th पॉइंट है, कंकाल शब्द में बना अनुस्वार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड है। अनुस्वार, अनुस्वार आपको पता है कौन सा होता है, ये जो हमारा ये अंग वर्ड होता है, क्या होता है, अनुसार का चिन्ह यहाँ पर आता है। क्या करा, कंकाल शब्द में कौन सा अनुसार हुआ है, कंकाल में ना तो होगा नहीं, अब हमारा दा भी नहीं होगा और हमारा ये भी नहीं होगा। कंकाल, इसको कंकाल, वहां की साउंड आ रही है अंदर से, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, वहां हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस शब्द में रा का, रेक, रेक नहीं रा का रूप, निम्न में से किस शब्द में रा का रेक रूप प्रयोग, रेक नहीं यहाँ पर क्या होगा, रेप, रेप रूप प्रयोग का मतलब क्या होता है, यानी जो मात्राएं वर्णों के ऊपर लगती हैं। और पदेन का मतलब क्या होता है, जो मात्रा, जो रा की मात्राएं, रा के रूप जो है वो पद किसी भी वर्ड के नीचे लगाए जाते हैं। तो हमारा ये देखिए रेप पूछ रहा है, ये ग्रीश, ये देखिए ये नीचे लगा हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन ठीक नहीं होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, वर्षा, रामाकांत, इसमें तो अनुसार यूज हुआ है, तो ये तो हमारा होगा नहीं। अब ये देखिए समृद्धि, इसमें क्या, इसमें री, ये वाला री यूज हुआ है, तो हमारा ये भी नहीं होगा। हमारा जो राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्षा, यानी इसमें राखा वेव री वेव रूप जो है वो यूज हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें क्या कह रहा है कि किस शब्द में री का प्रयोग हुआ है। तो री का प्रयोग कहाँ पर हो, जैसे अभी तक आप लोग क्या हो रहे थे, अभी तक हम लोग ये कंफ्यूज हो रहे थे कि रा और री में क्या डिफरेंस है या इनकी मात्राओं का यूज कैसे किया जाता है। तो इनकी मात्रा, रा की जो रूप है वो ऐसे होती हैं, ऐसे होते हैं, या फिर इस तरीके से, इसको तैरने वाला रा कहते हैं, इस तरीके से इसके रूप हो जाते हैं। और री का हमारा एक ही रूप रहता है, ये इस तरीके। तो ये मात्राएं हो गई हमारी
री का प्रयोग किस शब्द में हुआ है ये पूछ रहा है आपसे। तो वर्ड, ये तो रा का रूप हो गया, ये नहीं हुआ, ये भी रा का रूप हो गया, ये भी नहीं है, इसमें तो ई की मात्रा आ गई, ये भी नहीं है। तो हमारा ये क्या होगा, हृदय। जो अभी मैंने बताया था आपको, हा का क्या होता है, जो संयुक्त वर्ड था उसमें क्या किया था हमने, इसको आधा ना बना करके क्या बनाया था, पूरा बनाया था, बल्कि जो दूसरा वर्ड आता है उसको हम क्या कर देते हैं, इसमें जोड़ देते हैं। अब हमारा ये क्या हो जाता है, ये हमारा आधा रूप हो जाएगा और ये हमारा पूरा वर्ड हो जाएगा। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हृदय। हृदय, इसको उच्चारण करिए बार बार, हृदय। र का साउंड आ रहा है आपको, यानी जो हमारा ऑप्शन है 9 का डी वाला ऑप्शन बिल्कुल पूरी तरह से करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या रहने वाला है, हमारा ये है 10 क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए पढ़िए जब तक आप लोग। किस शब्द में रा का प्रयोग नहीं हुआ है। अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि आपको नहीं और है को बहुत ध्यान से देखना है कि कहाँ पर नहीं पूछ रहा है और कहाँ पर है पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, रा का प्रयोग। रा का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें भी रा का प्रयोग हुआ है और इसमें भी रा का प्रयोग हुआ है, इसमें भी रा का प्रयोग हुआ है। लेकिन हमारा जो पृथ्वी लोका या पृथ्वी लोक जो भी है, यहाँ पर हमारा रा का प्रयोग ना होकर के बल्कि किसका प्रयोग हुआ है, री का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा सी वाला है। इसके लिए हमारा 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा 11वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि आनंद शब्द में बना अनुसार निम्न में से कौन वर्ण है। यानी आनंद शब्द में जो अनुसार है निम्न में से कौन वर्ण है। तो अंक, ये तो हमारा अनुसार इसमें तो बन नहीं रहा है, इसमें पूछ रहा है कि वैसे ये अनुसार वाला ही तो है, इसमें अनुसार आया है, लेकिन ये इस शब्द में पूछ रहा है कि शब्द में कौन सा अनुसार है। तो ये तो हमारा है नहीं, ये वहाँ, ये भी हमारा नहीं है, ये हमारा पतंजलि में वहाँ आता है। तो हमारा यहाँ पर ये अड़ा, ये भी हमारा इसमें नहीं है। तो हमारा इसमें ऑप्शन जो बन जाएगा वो हमारा जो ना वर्ण है, जो हमारा 5वां वर्ण है आनंद में, क्या होगा उसमें साथ उसका क्या आ जाएगा, इसका अनुसार आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन है, इसमें देखिए ये पूछ रहा है कि संयम शब्द में बना अनुसार, संयम शब्द में बना अनुसार निम्न में से कौन सा वर्ण है। अब संयम शब्द में कौन सा अनुसार बन रहा है, संयम। अब इसको आप उच्चारण करके देखिए, संयम। तो हमारा इसमें कौन सा अनुसार बन रहा है, हमारा जो ये वाला अनुसार है, ये हमारा इस शब्द को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब हमारा 13 क्वेश्चन देखिए, संस्कार शब्द में बना अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है। यानी हमारा संस्कार शब्द में कौन सा अनुसार आने वाला है, संस्कार शब्द में हमारा कौन सा अनुसार आने वाला है, ये वाला। यहाँ पर कोई भी वर्ड ले लीजिए इस तरीके से, मतलब ये तो हमारा होगा नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, तो हमें इससे कोई मतलब भी नहीं है। हमारा कौन सा वर्ड सही है, हमारा अंग वर्ड जो है वो हमारा संस्कार में सही होगा। अब हमारा जो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से किस शब्द में, निम्न में से किस शब्द में हाँ, हाँ पूरा वर्ड। अब हाँ हमारा आधा कैसे होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको संयुक्त वर्ड पढ़ाए थे तो उसमें हाँ को हम आधा लिख नहीं सकते, हम इसको पूरा ही लिखते हैं। तो कह रहा है पूरा वर्ड कौन से में है, कौन से शब्द में हाँ का पूरा वर्ड यूज हुआ है, चिन्ह। चिन्ह, ये तो हमारा गलत है। और हमारा क्या है, आहाद, इसमें आ की मात्रा साथ में आ गई। और हमारा क्या है, हृदय। अब हृदय में देखिए जो हमारा हा वर्ड यूज हुआ है वो पूरा वर्ड यूज हुआ है, जबकि हमको इसको क्या करना चाहिए था, इसको आधा लिखना चाहिए, लेकिन हमने इसमें क्या किया, इसको हृदय में पूरा लिखा। उपरोक्त सभी तो हमारा यहाँ पर नहीं होगा। अब देखिए हमारा देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या होगा। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी देखना है कि हमारी अशुद्ध वर्तनी है वो हमारी कौन सी होने वाली है। तो हमारी अशुद्ध वर्तनी इसमें कौन सी, डागर, ये तो गलत है, पढ़ने में ही गलत है। घड़ा, ये तो सही है, हमारा सही है। तो मतलब क्या पूछा है, ये गलत ऑप्शन पूछ रहा है, इसलिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अब हमारा ये क्या है, कार्ड, ये भी क्या है हमारा, ये भी सही है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन में गलत है। बोर्ड, ये भी सही है, तो हमारा ऑप्शन में ये भी गलत है। लेकिन हमारा सही वर्ड क्या है, ये हमारा डागर। अशुद्ध पूछ रहा है तो अशुद्ध में हमारा ये डागर जो लिखा हुआ है, डागर, बल्कि ये क्या होता है, हमारा डगर होता है। तो हमारा ये वाला जो वर्ड है ये हमारा क्या है, ऑप्शन के हिसाब से हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये अशुद्ध वर्तनी पूछ रहा है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्रृंगार का शुद्ध वर्ण वियोजन। वर्ण वियोजन का मतलब क्या है, ये हमारा वर्ण विच्छेद में लिखा हुआ है, हमको क्या करना है, इनका वियोजन करना है, इनको
बताना है कि कौन सा ये श्रृंगार वाला हमारा सही वर्ण बनेगा। श्रृंगार में यहाँ पर ये अनुसार आएगा। तो देखिए श्रृंगार में कौन सा ठीक होगा, श प्लस अंग प्लस री प्लस अंग, जबकि यहाँ पर एक ही अनुसार है, यहाँ पर दो अनुसार यूज हो गए, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अब हमारा क्या है, श अंग द, ये तो डा तो कहीं पर है ही नहीं, तो हमारा ये भी ऑप्शन क्या हो गया, हमारा ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, श र, ये रा जो आ गया, द ग आ रा आ, श्रृंगार, ये हमारा क्या हो गया, बिल्कुल पूरी तरह से ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। अब ये श ग अ, ये हमारा गलत है, तो हमारा थर्ड वाला इसका ऑप्शन जो है वो सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर जो भी जितने भी बेसिक क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले थे वो हमारे यहाँ से कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आपके लिए क्या करेंगे, यहाँ के जो जितने भी PYQ हैं वर्तनी वाले, वो आपको नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। तो BTS क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और मन लगाकर अपनी तैयारी कंप्लीट करते रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। दिस इज माय नाज़ नूरी साइनिंग ऑफ।